अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर खान से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नक्सीर यानी नाक से खून का आना। अब हम इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से नाक से खून आता है। तो सबसे पहले जो है वो है चोट। जब चोट लगेगी तो नाक से खून आता है। और नंबर 2 जो है वो है विटामिन के की कमी। विटामिन अगर के की कमी हो तो फिर भी जो है नक्सीर आती है। और इसी तरह अगला जो है वो ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त भी नक्सीर आ सकती है। इसी तरह अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है तो फिर भी नक्सीर आती है। इसी तरह अगर डेंगू बुखार हो जाता है तो डेंगू बुखार में भी हमें नक्सीर आती है। इस तरह अगर हेमोफीलिया हो जाता है तो उसमें भी नक्सीर आती है और नाक से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर नाक की दरमियानी हड्डी में सोजिश आ जाती है तो उससे भी जो है वो नक्सीर आती है और नाक से जो है खून आ सकता है। और नाक के अंदर जो कैपिलरीज़ हैं अगर उसमें से कोई फट जाए तो फिर भी नाक से जो है खून आना शुरू हो जाता है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो देंगे और उससे जो है नक्सीर ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम आम जो नक्सीर होती है तो उसमें हम मेलिफोलियम की 1 या CM की एक खुराक देंगे। इसी से ही जो है नक्सीर सेटल हो जाती है। और अगर रह जाती है तो फिर आप एहतियातन तौर पर मेलिफोलियम 1 MCM की एक खुराक दें और अगली जो है वो फेरम फास की 1 MCM की एक खुराक दें और बाद में 200 की चंद खुराकें जो हैं सुबह दोपहर शाम के हिसाब से मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह नक्सीर जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर मरीज़ को डेंगू बुखार है और उसकी वजह से उसको नक्सीर आई है तो हम डेंगू बुखार का भी साथ ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद जो है नाक से जो खून आ रहा है उसको रोकने के लिए फिर हम क्रूटालेस देंगे। इसमें भी वही है कि अगर आप प्लेटलेट्स मरीज़ के कम हैं और उसमें ब्लीडिंग आ रही है तो उसको भी हम क्रूटालेस देकर इसकी ब्लीडिंग जो है वो रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर नाक की हड्डी में सोजिश है और उसकी वजह से कोई कैपिलरीज वगैरह वहाँ फट गई है और वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है तो फिर जो है हम इसको देंगे लिमनामाइन। अगर दैमी नज़ला वगैरह रहा और उसके जो मवाद नाक से आ रहा है और उसमें अगर ब्लीडिंग वगैरह मिलकर आ रही है तो फिर जो है हम देंगे फास्फोरस। अगर हेमोफीलिया है और उसकी वजह से नाक से खून आ रहा है तो उसमें जो है सबसे पहले हम देंगे वो है कार्सिनोसिनम और उसके बाद जो है वो देंगे ट्यूबरकुलिनियम और उसके बाद एक्सरे। ये 1 M की एक खुराक उनको देने के बाद हेमोफीलिया का भी ट्रीटमेंट करेंगे और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए फिर जो है हम यही मेलिफोलियम और फेरम फास जो है इसकी 200 की चंद खुराकें जो हैं वो बना के सुबह दोपहर शाम के हिसाब से इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नक्सीर जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर चोट लगने से जो है नाक पे चोट लग गई है और वहाँ से जो है ब्लीडिंग आ रही है तो उसमें सबसे पहले हम देंगे आर्निका। और अगर ये रह जाती है और आर्निका से जो है ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो फिर हम इसको जो है वो देंगे लेक्सिस। ब्लीडिंग आ रही है और साथ मतली भी है तो फिर हम देंगे एपिकॉक। ये अलामात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप मरीज़ को इनमें से कोई एक दवाई भी तजवीज़ करते हैं और वो देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला नक्सीर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसमें एहतियात वही है कि अगर कोई मरीज़ एलोपैथिक या नारकोटिक मेडिसिन खा के आया है तो फिर नक्स वमी का सबसे पहले ज़रूर देनी है आपने। इससे जो है वो एंटीडोट हो जाता है और मेडिसिन जो है भरपूर तरीके से अपना काम करती है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।
खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।